हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साहिल और आज बात करेंगे क्रिप्टो वर्ल्ड में कि बिटकॉइन को डिकोड करने की हम कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन का जो प्राइस का प्रोजेक्शन है वो कहाँ तक जा सकता है, उसके दो सिनेरियो बनते हैं। मुझे एक एक माइंड ब्लोइंग जो आर्टिकल है वो दिख गया था, तो मैं सोचा कि आपसे शेयर करूँ। तो चलते सीधे इस आर्टिकल के पास और देखते हैं क्या होता है कि बिटकॉइन का प्राइस का जो प्रोजेक्शन है वो कहाँ तक जाता है और उसकी की हाइलाइट्स क्या है, ये हम रिपोर्ट में देखेंगे। फर्स्ट जो बिटकॉइन की जो हाल्विंग हुई थी वो अप्रैल 2024 में हुई थी, सही है। बट सिनारो क्या बना कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि उसका जो रिवॉर्ड है, बिटकॉइन माइनिंग रिवॉर्ड, वो 6.25 से कट होके 3.125 हो गया। इसका मतलब अगर हाल्विंग होती है तो क्या होता है कि उसका जो बिटकॉइन माइनिंग का रिवॉर्ड है वो हाफ हो जाता है। वो भी हम इस आर्टिकल में देखेंगे। हिस्टोरिकल डाटा शोज बिटकॉइन प्राइस हैज़ टिपिकली बीन हायर each subsequent halving with significant fluctuation between the cycle, ठीक है। और इन द पास्ट साइकिल बिटकॉइन रीच द हाइएस्ट वैल्यू 6 to 12 month आफ्टर ईच हाल्विंग। ये पॉइंट देखो, कहा जाता है कि बिटकॉइन का जो हिस्ट्री रहा है हाल्विंग के बाद 6 या फिर 12 मंथ में वो अपना ऑल टाइम हाई टच करता है, ठीक है। बट हुआ है क्या अभी कि जब बिटकॉइन की हाल्विंग आने से पहले बिटकॉइन ने हाल्विंग जो ऑल टाइम हाई था वो टच कर लिया। इसके दो सिनारियो बनते हैं। दो सिनारियो ऐसे कि अगर हाल्विंग से पहले बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई टच किया है, इसका मतलब कि बिटकॉइन जो है बेरिश टर्न जल्दी होने वाला है। या फिर हो सकता है जो बिटकॉइन का बुल रन हो वो कंटिन्यूशन में रहे और थोड़ा लंबा चलेगा। इसके दो सिनारियो है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं इस इमेज में कि 2009 में जो बिटकॉइन का जो रिवॉर्ड था वो 50 था, देन 25 बिटकॉइन थे, देन 12.5, ठीक है, देन 6.25, देन 3.125, ठीक है, हाफ होते आए। देन इसकी जो ब्लॉक का रेट है, ठीक है, जैसे अभी जो ब्लॉक्स 10 मिनट्स का ब्लॉक क्रिएट करने में लगता है। बट हम यहाँ पे एक रेम्बो का चार्ट भी देखेंगे, रेम्बो पैटर्न में, कि ये बिटकॉइन रेम्बो चार्ट देखो क्या है कि फर्स्ट हाल्विंग हुई, प्राइस प्रोजेक्शन देखो। सेकंड हाल्विंग होने के बाद जो प्राइस प्रोजेक्शन है वो आप देख सकते हैं। थर्ड हाल्विंग होने के बाद आप देख सकते हैं प्राइस का प्रोजेक्शन। और यहाँ पे जो है फोर्थ, ठीक है, यहाँ पे जो फोर्थ अभी यहाँ तक है अभी प्राइस प्रोजेक्शन। इसका मतलब क्या है कि बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई टच किया है। बट अभी जो रैली जो कंटिन्यूशन में है नहीं है, उसकी मैं वीडियो जो है लास्ट गोल्ड वर्सेस बिटकॉइन की इस वीडियो में डाला हुआ, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं बिटकॉइन का जो हिस्ट्री रहा है फर्स्ट हाल्विंग के बाद, जो डेट है और ब्लॉक हाइट है उसका और ब्लॉक रिवार्ड है, वो क्या कहता है। तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट हाल्विंग हुई, देन नवंबर 28 2012 ब्लॉक, और यहाँ पे उसके प्राइस मोमेंटम देख सकते हैं, बिटकॉइन प्राइस एट द डेट ऑफ द हाल्विंग। बट यहाँ पे जो डाटा शो हो रहा है फोर्थ हाल्विंग में कि अप्रैल को 20 को तो हुई थी, ठीक है, देन 64,000 पे गया था बिटकॉइन, ठीक है। तो जो 4 साइकिल का जो पीरियड होता है, ठीक है, बिटकॉइन साइकिल में जो 4 साइकिल का पीरियड होता है, फर्स्ट हाल्विंग साइकिल, ठीक है, लोएस्ट प्राइस हाईएस्ट प्राइस, सेकंड नवंबर में हुआ, देन जुलाई, देन मई से लेके अप्रैल से लेके अभी 2028 एस्टिमेटेड है। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि जब 4 साइकिल उसने पूरी किया था, फर्स्ट साइकिल में $1,000 गया, देन $19,000, देन $27,000, देन 71। अब ये यहाँ से कहा जाएगा ये 1 लाख के अबाव जाएगा, 1 लाख के नीचे रहेगा, कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। लेकिन अभी यूएस का इलेक्शन आना बाकी है, ठीक है। यूएस का इलेक्शन होने के बाद जो प्राइस में पैराबोलिक मूवमेंट जो आता है बिटकॉइन के प्राइस में, आपको जो हिस्ट्री है वो रिपीट होगी या नहीं होगी, ये चार्ट में हम देखते हैं। देखो यहाँ पे साफ साफ दिया है, फर्स्ट हाल्विंग है, ठीक है, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। प्रोजेक्शन देखेंगे हम प्राइस का यहाँ से लेके यहाँ तक, फर्स्ट हाल्विंग में यहाँ से लेके यहाँ तक, थर्ड हाल्विंग में देखो, फोर्थ हाल्विंग का प्रोजेक्शन आना बाकी है। इसको अब 2009 से अगर कंपेयर करेंगे तो वो था प्री हाल्विंग इवेंट। देन 2012 में जो
इवेंट हुआ था फर्स्ट हाल्विंग, ठीक है। देन उसमें भी बहुत सारे मोमेंट हुए थे, जैसे कि माउंट गॉक्स जो है, जो एक्सचेंज है वो कोलैप्स हुआ था, ठीक है। जो डार्क वेब मार्केट में जो बिटकॉइन यूज़ होना था हो गया, ठीक है। देन उसके बाद जो प्राइस का जो प्रोजेक्शन आया था, ठीक है, उसका क्या है कि जो प्राइस का प्रोजेक्शन जो आता है आफ्टर हाल्विंग के बाद वो इन है, प्राइस में इन है। बट जो लेटेस्ट जो फंडामेंटल हुए, जैसे कि ETF लॉन्च हो गया, ठीक है, यूएसए बहुत एग्रेसिवली बिटकॉइन को एक्मुलेशन कर रहा है, ब्लैक रॉक जो इंस्टीट्यूशन है वो इस मार्केट में क्या है उतर गए। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में बिटकॉइन की प्राइस जो है वो अपने ऑल टाइम हाई को टच करेंगी आने वाले 4 मंथ में। अब कितने साइकिल्स आना बाकी है, एस्टिमेट किया जाता है कि 32 बिटकॉइन हाल्विंग होने वाले टोटल अभी, विच मीन्स देयर आर 28 मोर हाल्विंग लेफ्ट टू गो, 28 बाकी है होने के। बट हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट हाल्विंग जो आने वाली है, 5th हाल्विंग 2028 में, ठीक है, 2028 में आएगी, उसका जो एस्टिमेट है, ठीक है, मतलब कि 99% बिटकॉइन जो है वो मिंट हो जाएंगे। बट कहने का मतलब ये है कि टोटल सप्लाई हाल्विंग इन 2028 में 98 ऑफ द टोटल बिटकॉइन सप्लाई विल बी मिंटेड, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अभी भी जो है वो देर नहीं हुई, ठीक है। आप जितना हो सके बिटकॉइन को अकोमोडेशन कर सकते हैं। ये आप अगर मैं ग्राफ दिखाऊँ आपको, इस ग्राफ में क्लियरली मेंशन है कि जो इन्फ्लेशन को बीट करता है बिटकॉइन, ठीक है। आप देख सकते हैं इस ग्राफ में जो ऑरेंज लाइन है वो बिटकॉइन सप्लाई है, ठीक है, नीचे में ऑरेंज लाइन है ये वाली, वो बिटकॉइन का सप्लाई है। देन जो ब्लू लाइन है वो इन्फ्लेशन रेट है। जो ऑरेंज लाइन है वो बिटकॉइन का सप्लाई देखो बढ़ते 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 देन एक स्ट्रेट लाइन में चला गया, और उसी रिलेटिव में जो इन्फ्लेशन है वो नीचे आ गया, ठीक है। मतलब कि ये कि बिटकॉइन की प्राइस अगर बढ़ती है तो इन्फ्लेशन क्या होता है, नीचे चला आता है। इसका मतलब है कि बिटकॉइन जो है वो स्टोर वैल्यू है, स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो यही थी बिटकॉइन की डिकोडिंग। मतलब कि मैं समझाना चाहता था कि अभी कुछ देर नहीं हुई है। लास्ट वीडियो में मैं बताया था कि गोल्ड और बिटकॉइन का कंपैरिजन, उसके पहले बताया था कि नास्डैक, S&P, गोल्ड, कंपैरेटिवली अल्टकॉइन का जो इंडेक्स है टोटल 2 कहा जाता है उसको, तो वो भी मैंने आपसे शेयर किया था। कंपैरेटिवली उसका प्राइस मोमेंटम क्या हो सकता है अभी तक, जो ग्राफ वाइज है वो भी बताया था। ये जो कॉइन कोडेक्स की जो रिपोर्ट है वो भी मैं आपको बताया। बताने का मकसद यही था कि बिटकॉइन की जो हाल्विंग होने के बाद जो प्राइस मोमेंटम में रैली आती है बिटकॉइन के, अभी तक इन नहीं हुई। हालांकि जो मार्केट में फंडामेंटल्स चेंज हुए, उसके वजह से क्या हुआ है कि ब्लैक रॉक जो इंस्टीट्यूशन है वो बिटकॉइन के अंदर जो है इन हो गए। देन यूएस है, हम देखेंगे बहुत सारे कंट्रीज जो है वो अपना ETF लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। यूएस का इन्फ्लेशन रेट भी कम आ रहा है, CPI का भी नंबर आ गया है, ठीक है। तो ये सब सिनारियो को देखते हुए अभी तक बिटकॉइन की जो रैली है अभी स्टार्ट नहीं हुई। हो सकता है बिटकॉइन आने वाले दिनों में वो रैली अपनी स्टार्ट करे, और बिटकॉइन जो अभी अकोमोडेशन फेज़ में उसको निकल के एक पैराबोलिक मोमेंटम नेक्स्ट नवंबर के बाद स्टार्ट करेगा। अगर इस वीडियो में कोई भी आपको जानकारी मिली हो, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे ट्विटर हैंडल को फॉलो करना। थैंक यू वेरी मच।